चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r, मास m. अ पार्टिकल also of mass m is fixed at point A on the wedge of the disk as shown. ये इधर है पॉइंट A, इधर मास m फिक्स किया गया है. The disk can rotate freely about a fixed horizontal chord PQ that is at distance r by 4 from the center C. ये डायग्राम में दिखाया है. The line AC is perpendicular to PQ. Initially, the disk is held vertical with point A at its highest position. ऐसा पकड़ के रखा है उसको ऐसा पोजीशन में. Then it is allowed to fall so that it starts rotating about PQ. Find linear speed of particle as it reaches lowest point. Lowest point किधर रहेगा? इसके about rotate हो रही है, right? जब ये fall होगा, right? तो कैसे आएगा? तो इसका सेंटर इधर हो जाएगा ऐसा, और ये ऐसे कुछ तो इसका लोएस्ट पोजीशन ऐसे कुछ तो रहेगा. अबाउट दिस ये करेगा, राइट. ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, और ये उसका, राइट, ये उसका ऐसा रेडियस रहेगा, ये वाला रेडियस रहेगा ऐसा, और ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसा रोटेट होगा. तो जब वो लोएस्ट पॉइंट पे है, ए जब यहां पहुंच गया है, उस टाइम पे मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा, राइट. पोटेंशियल एनर्जी, जितने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है उतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना. पहले तो रेस्ट पे था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या, सिर्फ रोटेशन है. तो आई ओमेगा स्क्वायर, आई अबाउट पी क्यू, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी, कितने से मेरा पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है उतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज होगा, तो डिस्क का भी होगा और इस मास का भी होगा. तो ऐसे निकालना पड़ेगा हमको, है ना. चेंज इन पीई ऑफ मास प्लस चेंज इन पीई ऑफ डिस्क, ऐसे. इसका आई भी थोड़ा अलग रहेगा, अलग है ना. हमको अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट पी क्यू आई निकालना है, तो आई अबाउट पी क्यू निकालना है ना. तो आपको आई ऑफ डिस्क अबाउट पी क्यू, राइट, वो निकालना पड़ेगा, प्लस आई ऑफ मास भी निकालना पड़ेगा. दोनों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. तो डिस्क का आई जो होगा वो कैसे होगा, इसके लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास. देखो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन जा रही है दैट इज आई अबाउट डायमीटर. आई अबाउट डायमीटर जो होता है, अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो 2 टाइम्स आई अबाउट डायमीटर इज आई अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपना स्टैंडर्ड वाला, वो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है. तो ये एम आर स्क्वायर बाय 4 होता है, राइट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से. तो आई ऑफ डिस्क जो होगा वो आई सी एम प्लस आई सी एम, ये वाला एम आर स्क्वायर बाय 4, प्लस ये एम इंटू ये वाला डिस्टेंस. तो आई सी एम आया मेरा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम इंटू आर बाय 4 का स्क्वायर. ये हो गया आई ऑफ डिस्क, प्लस मास का, मास इस एक्सिस से मास कितना दूर है, ये आर बाय 4. तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया, राइट, 4 आर बाय 4 प्लस आर बाय 4, 5 आर बाय 4, राइट. तो m इंटू 5 आर बाय 4 का स्क्वायर, ऐसे कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू आएगा. तो आई अबाउट पी क्यू जो आएगा मेरा, उसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, और फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन में डाल के हमको भी मिल जाना चाहिए. ठीक है, देखते हैं. एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 16, तो मैं इसको 4 और 4 कर देता हूँ. तो 4 एम आर स्क्वायर बाय 16, 1 एम आर स्क्वायर बाय 16, 5 एम आर स्क्वायर बाय 16, ये हो गया, प्लस ये आपका 25 बाय 16, ये तो 16 तो नीचे है ही, तो 25 एम आर स्क्वायर बाय 16 कितना हो गया आई अबाउट पी क्यू, ये हो गया आपका 30 एम आर स्क्वायर बाय 16. ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन में देखते हैं. अभी देखो इस मास का काइनेटिक मास का पोटेंशियल एनर्जी कितने से चेंज हो गया. ये मास था यहाँ पे, अब मास है यहाँ पे.
अब मास है यहाँ पे। तो ये जो है आपका डिस्टेंस इस ए से लेके इस ए तक, ये कितना होगा, ये 5r/4 है, और ये भी उतना ही होगा 5r/4, है ना। ये r/4 आएगा, इसका सेंटर अभी r/4 में ऐसे आएगा, और ये r, तो ये भी 5r/4। तो आपका जो मास है, मास के लिए जो चेंज इन हाइट है वो आपका 5 + 5 10r/4 होगा, 10r/4 होगा। तो पीई ऑफ मास जो है, चेंज इन पीई ऑफ जो मास पार्टिकल था, मास पार्टिकल जो था, राइट, उसके लिए आपको हाइट कंसिडर करनी है, चेंज करना है 10r/4, 10r/4 यानी 5r/2, 5r/2। तो m उसका मास है, g तो g है, और ये 5r/2, ये उसका हो गया। चेंज इन पीई ऑफ डिस्क, डिस्क का सारा मास किधर रहेगा, सेंटर ऑफ मास में, उस हिसाब से लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास यहां था, अब सेंटर ऑफ मास यहां है, तो r/4 प्लस r/4, राइट। सो 2 टाइम्स r/4 यानी r/2, है ना, और उसका भी मास m ही है, तो mg r/2। अब टोटल चेंज इन पीई कितना आया, टोटल चेंज इन पीई आया आपका, राइट, mg कॉमन ले लो, 5r/2 प्लस 1r/2, 6r/2 यानी 3r, 3mgr, 3mgr। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई अबाउट पी क्यू एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ आई, मैंने कैलकुलेट किया 30/16 mr², 30/16 mr², ये हो गया आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा से भी निकाल सकते हैं, है ना, कौन से सर्कल में वो रोटेट कर रहा है, उस हिसाब से v = r ओमेगा कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 3mgr इज इक्वल टू 32, 30/32, या फिर इसको काट लो, 15/16 कर लो, 15/16 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो m काट लेते हैं, सेम है, ये 5 हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा, है ना, एक r यहाँ पे बचेगा, तो 3 भी कटा, यहाँ पे सिर्फ g बचा है, और ये 16 को लेके जाता हूँ मैं, पाई को इधर ला लेता हूँ, इधर r बचा है, r ओमेगा स्क्वायर, तो ये r इधर ला लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, √16/5 g/r, ये हो गया आपका ओमेगा। अब देखो v = r ओमेगा करेंगे, v = r' ओमेगा लिखते हैं, क्योंकि ये r वो r नहीं है, है ना, ये r वो r नहीं है। देखो ये जो सर्कल है, ये जो आपका ए जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है, ऐसा ऐसा, राइट, उसका जो रेडियस है वो इतना है, इतना है उसका रेडियस, राइट। एक्सिस का सिर्फ रोटेशन कंसीडर करो अबाउट पी क्यू एक्सिस पे, राइट, आपका 0 होता है वेलोसिटी, है ना। तो आप v = r ओमेगा करोगे तो आपको ये r लेना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका 5r/4, राइट, 5r/4। तो आपका r' इज 5r/4, राइट। तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 5r/4 इंटू ओमेगा। तो 5r/4 इंटू दिस थिंग 16/5 GR, ये वाला, ये है आपका आंसर। तो v = ये 16 और ये 4 कट जाता है ना, इसको आप √5 इंटू √5 बोल सकते हो,
तो एक रूट 5 यहाँ पे चला जाता है, तो ऊपर एक बचा। इसको आप रूट आर इंटू रूट आर बोल सकते हो, तो एक आर भी गया। तो आपके पास रूट 5 बचा है, आर बचा है, जी बचा है। तो ये है आपका आंसर, रूट 5 आर जी। तो v इज इक्वल टू रूट 5 आर जी, ये आपका आंसर है। तो ऐसे